कुछ व्यवस्था के पहरेदार ऐसे होते हैं जो क्षणिक लाभ या छोटे से निजी फायदे के लालच में बड़ी से बड़ी वित्तीय अनियमितता और चोरी को होते हुए भी नजरअंदाज कर देते हैं। उसकी सोच होती है, मुझे क्या लेना देना, मुझे तो अपना थोड़ा सा फायदा मिल गया ना। लेकिन याद रखिए, जब आप किसी गलत काम को जानते हुए भी उसका विरोध नहीं करते, तो आप सिर्फ दर्शक नहीं रह जाते, आपकी चुप्पी उस गलत काम को आगे बढ़ने का रास्ता देती है। दोस्तों, इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए किसी घर में चोर चोरी करने आता है। घर की सुरक्षा के लिए एक पालतू कुत्ता रखा हुआ है। चोर सबसे पहले उस कुत्ते के सामने मांस का एक टुकड़ा फेंक देता है। कुत्ता उस छोटे से टुकड़े को खाने में व्यस्त हो जाता है और इसी बीच चोर पूरे घर का सामान लेकर फरार हो जाता है। अब सोचिए, कुत्ता को मिला क्या? सिर्फ एक टुकड़ा मांस, और चोर ले गया पूरा घर। ठीक यही स्थिति उन लोगों की है जो भ्रष्टाचार में होने वाले बड़े नुकसान को देखकर भी अपने छोटे से लाभ के लिए चुप रहते हैं। उन्हें यह समझना होगा कि व्यक्तिगत लाभ के बदले संस्थान, सरकारी धन और जनता के हित का नुकसान होने देना कोई उपलब्धि नहीं है। एक ईमानदार व्यवस्था के पहरेदार का काम सिर्फ बिल पास करना, भुगतान करना और कागजों पर हिसाब पूरा करना नहीं है। उसकी असली जिम्मेदारी है गलत को गलत कहना, वित्तीय अनियमितता का विरोध करना और सरकारी धन की रक्षा करना। क्योंकि आज अगर आप चुप हैं, तो हो सकता है आपको छोटा सा लाभ मिल जाए, लेकिन कल जब जांच होगी तो यह सवाल जरूर पूछा जाएगा, जब आपको सब पता था तब आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? इसीलिए याद रखिए, भ्रष्टाचार करने वाला दोषी है, लेकिन भ्रष्टाचार देखकर अपने स्वार्थ के कारण चुप रहने वाला भी व्यवस्था को कमजोर करता है। छोटे लाभ के लिए अपनी ईमानदारी मत बेचिए, क्योंकि एक टुकड़े के लालच में पूरे घर की लूट का रास्ता खोल देना समझदारी नहीं, बल्कि अपने ही कर्तव्य के साथ विश्वासघात है। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाइए, सरकारी धन को अपना नहीं, जनता का धन समझिए और अपने पद को सिर्फ नौकरी नहीं, एक जिम्मेदारी समझिए। क्योंकि ईमानदारी का असली मूल्य तब पता चलता है जब उसके बदले आपको लालच दिया जा रहा हो।